इस मृत्यु लोक में अगर कोई देव है तो केवल एक महादेव। और जो उसको पहचान गया फिर उसका जीवन सार्थक हो गया। जिसने नहीं पहचाना वो गया। आज तक हम भटकते रहे, ना जाने कहां 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 33 कौटी देवताओं के दरवाजे पर गए, फिर वहां से काम नहीं बना तो कहीं और पहुंच गए, फिर वहां से काम नहीं बना तो फिर और कहीं पहुंच गए। अपने ही धर्म से हम भटकते चले गए और भटकते 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 अंत में हताश होकर बैठ गए कि भैया अब तो कहीं काम नहीं होने वाला, अब तो सब बेकार है। तब जाकर आखिरी में शंकर भगवान पर विश्वास आकर टिका और फिर कहेंगे तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, एक लोटा जल लेकर उस शंकर भगवान के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, अपने दिल की बात मेरे महादेव से कहना प्रारंभ कर दो। वो सुनेगा और दिल से सुनेगा, क्योंकि वो बहुत दूर नहीं है, वो कंकर और शंकर में समाया हुआ है। वो मृत्यु जब राम जी महाराज भी लंका पर विजय प्राप्त करने जाते हैं तो पहले शंकर भगवान का अभिषेक पूजन कर जाते हैं। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां, और जब संतान नहीं होती है तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर द्वारकापुरी के नजदीक में भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना कराकर पूजन कराते हैं। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान कृष्ण भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। विद्वान ब्राह्मण भगवान शंकर का अभिषेक कराते हैं। एक एक रानी के साथ में जब 11-11 दिन तक अभिषेक करा तब भगवान शंकर ने आकर वर दे दिया कि हे कृष्ण, तुमने मेरा एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठकर अभिषेक करा है, मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हारी रानी के गर्भ से 11-11 संतान होगी। एक एक रानी से 10 लड़के, एक लड़की, 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के हो गए शिव जी की कृपा से। तो ये तो भगवान की कृपा है। एक किसी ने पहले भी प्रश्न करा था कि गुरुजी ये आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग और भगवान शंकर का ये प्रयोग करते हैं तो कई लोगों को हमने देखा कि उनके जुड़वा छोरा छोरी होते हैं, तो एक क्यों नहीं होता? हमने कहा भगवान जब भी देता है तो फाड़ के देता है, उसमें क्या टेंशन। सारे देव देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो थोड़ा तो देता ही नहीं है, वो जो भी दिया उसने अलमस्त होकर दिया, ले जा जा। चोर को कुबेर बना देता है वो। तो ये साधारण सा विषय है। कितनी कृपा, कितनी उदारता। जरा विचार तो करो रे मंदसौर वालों, जब तक कथा चालू नहीं होती तब तक कड़कड़ाती हुई धूप पड़ती है और जैसे ही कथा चालू होती है मेरा बाबा हाथ रखकर बैठ जाता है, हथेली कर। तुम एक दिन नहीं 4 दिन से लगातार देख लेना, पूरा काउंट कर कर रखना कि कथा चालू हुई और मेरा महादेव बीच में छाया करता है, फिर थोड़ी धूप दे देता, फिर छाया कर देता है। उसको भी मालूम मेरे बहुत दूर से आई ऋतु कमला, बहुत दूर से आई। उसको भी मालूम है कितनी धूप में कहाँ बैठी रहेगी। बहुत उसका स्नेह कोई कम नहीं है, बहुत बहुत कृपा, बहुत दया। और अभी भी देखो क्या टेंट पूरी समिति खींची और उसके बाद भी जितने अंदर हैं उतने टेंट के बाहर और जितने टेंट के बाहर उतने रोड पर डिवाइडर पर बैठे कथा सुन रहे हैं। आप क्या अंदाजा लगाओगे भक्तों का? ये भक्ति कोई कम हो रही है? केवल अविरल भक्ति है और भक्ति के सिवाय कुछ नहीं, केवल भक्ति। और इस भक्ति में छल नहीं, इस भक्ति में दिखावा नहीं, इस भक्ति में कुछ भी नहीं है। और पहले भी हमने कहा ना हमारे पास में मंत्र है, ना हमारे पास में तंत्र है, ना हमारे पास में बेल है, ना हमारे पास में भभूति, हमारे पास तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बाबा का जपो, शिव महापुराण की कथा सुनो, एक लोटा जल बाबा को चढ़ाओ और अपने हृदय से, अपने चित्त से बाबा से बस भाव से कह दो, वो स्वीकार कर लेता। उसके सिवा कुछ भी नहीं है। करकटी ने ध्यान दिया, उसको पूजन नहीं आती, अर्चना नहीं आती, उसको सेवा नहीं आती, न मंत्र, न साधना, न तप, कुछ भी नहीं जाती, कुछ भी नहीं।
अरे बाबा, एक लोटा जल चढ़ाने से क्या भगवान शंकर राजी हो जाते? मंत्र तो बोलना पड़ेगा ना। कुछ नहीं आता मत बोलो, साधना करना नहीं आती मत करो, तप करना नहीं आता मत करो। रामचरितमानस में लिखा, निर्मल मन सो मोहि पावा। बोलो जम के बोलो जरा, निर्मल मन सो मोहि पावा। मोहि छल छिद्र कपट नहीं। भगवान कहते हैं कि तुमने बहुत मंत्र साधना तंत्र विद्या सब कर ली और मन साफ नहीं है तो भगवान कैसे मिलेगा? मेरा देव अधिदेव महादेव कहते हैं आप मन को पवित्र रखिए, मन को साफ रखिए। कल कथा में कहा था, गलती हो रही है कोई बात नहीं, करो, गलती करो, खूब करो। ये कल की कथा में वर्णन करा है, गलती करो खूब करो, क्योंकि मनुष्य गलती का पुतला है। अगर ये गलती नहीं करेगा तो क्या ऊपर से भगवान उतर के गलती करेंगे? करेगा तो मानव का शरीर ही गलती। गलती हो रही है कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई बात नहीं, गलती करो खूब करो, मना नहीं। पर शिव पुराण कह रही है किसी का गलत मत करो। गलती अपन करेंगे अपने से होगी, और हम गलत किसी दूसरे का करेंगे, किसी को अपशब्द कहेंगे, किसी को ताने देंगे, किसी को गाली देंगे, तो उसमें हम दूसरे का अगर गलत कर रहे हैं तो पहले हमारा गलत होगा। गलती इस शरीर से होती है तो शरीर तक निश्चित रहेगा। करकटी ने कोई साधना नहीं करी थी, करकटी ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, करकटी कुछ नहीं जानती। मेरी भोली भोली माएं, ये गांव की ना जाने कौन कौन से गांव में माताएं रहती हैं, और वो माताएं ना मंत्र जानती हैं, ना साधना जानती हैं, ना तप जानती हैं। वो तो भगवान कृष्ण की जैसे गोपियां थीं, केवल दही की मटकी माथे पर रखकर बेचने जाती थीं। उसी तरह ये गांव की, ग्रामीण अंचल की मेरी माताएं जो ये पोटला ले लेकर आई हैं, जो बैग ले लेकर आई हैं, और कई माताएं गाड़ियों में आटों में भरा भरा कर आई हैं। इन माताओं से पूछो क्या ये मंत्र जानती हैं, क्या ये साधना जानती हैं, क्या ये तंत्र जानती हैं, क्या कोई विद्या जानती? कुछ नहीं जानती। इनका तो केवल एक काम है, शंकर के मंदिर जाना, एक लोटा जल चढ़ाना। बन सके तो कई बार बेलपत्री ले जाती है, कई बार चावल ले जाती है, कई बार मूंग का दाना ले जाती है। वो भी नहीं बनता तो एक बेलपत्री वहीं से उठा के चढ़ा देती है। और कई माताओं ने नियम ले रखा है कि शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा देती है, पोछा लगा देती है, सफाई कर देती है, मंदिर अच्छा चकाचक कर कर उस पर रंगोली रोशनी कर देती है। उसका नियम बना रखा है। उसने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा उसने शिव पुराण से, पर इतना जरूर सीखा है कि शंकर के मंदिर में जाकर सफाई करना है, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करना, इतना तो सीखा। शिव मंदिर तक तो गए आप, और तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। गुरु क्या करता है? गुरु का काम क्या है? एक सोने का हार होता है और एक फूलों का हार होता है। इसमें सबसे ज्यादा महंगा कौन सा हार होता है? बोलो जम के बोलो जरा। आवाज नहीं आई रही जीजियों, जरा बोलो तो मंसूर वाली हो, जरा अच्छे से बोलो। काय का? सोने का। एक सोने का हार होता है, एक फूलों का हार होता है। दोनों में सबसे ज्यादा महंगा होता है सोने का हार। और सस्ता होता है फूलों का हार। अब सोने का हार इतना महंगा है और फूलों का हार सस्ता है। सोने का हार आपने छाट कर लिया
अपने गले में अपने हाथों से पहना। सोने का हार किसी ने पहनाया तुमको? अरे जम के तो बोलो, नहीं। तुमने लिया और तुरंत कांच में देख के ना मुंडा में डाल के और सोने का हार पहन लिया। सोने का हार